हेलो पेरेंट्स, मॉम्स एंड डैड्स। आज एक नए सवाल के साथ, नए जवाब के साथ। क्या आपका बच्चा अंगूठा चूसता है? अंगूठा चूसता है मीन्स इस टाइप से। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे, मतलब आई वुड नॉट से कि सारे बच्चे करते हैं, बट 100 में से 30, 40, 50% बच्चे ये करते ही करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारी चिंता। बहुत सारी मदर्स हमारे पास आती हैं, ये कहती हैं जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मेरा 6 महीने का बच्चा हो गया, मैं 2 महीने से कोशिश कर रही हूँ, इसका अंगूठा छुड़वाने की छोड़ता ही नहीं है। क्या ये इतनी बड़ी बीमारी है? क्या इसको आगे चल के इसकी आदत पड़ जाएगी? क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए? मेरी एक फ्रेंड का बच्चा है, 5 साल का हो गया, अभी भी अंगूठा चूसता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर मेरे बच्चे को ये आदत पड़ गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए इसका अंगूठा कैसे छुड़वाऊं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कुछ कंसेप्ट्स आपके क्लियर करूंगा। क्या अंगूठा चूसना सच में एक बीमारी है या किसी बीमारी के आने की सूचना है या एक नॉर्मल बात है? दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन एज। एज मीन्स अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल तक भी है तो ये कोई बीमारी नहीं है। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इस छोटी एज में अपने बच्चे का अंगूठा छुड़वाने की कोशिश करेंगे, बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो आई टेल यू आप इनडायरेक्टली इस आदत को रीइंफोर्स कर रहे हैं। मींस ये जो एज है 1 से 3 साल के बीच में, बच्चा वही करता है जिससे माँ बाप रोकते हैं। ओके, आप कहते हैं बेटा इधर नहीं जाना, वो इधर छोड़ के किधर भी चला जाएगा, बट उधर नहीं जाएगा जहां मम्मी पापा ने कहा है। तो अगर आप 3 साल से पहले फोर्सफुली उसका अंगूठा निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसकी आदत को रीइंफोर्स कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को सिखाइए, मैं ये कह रहा हूं कि फोर्सफुली मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, इस चीज पर बच्चे के साथ लड़ाई मत कीजिए। हाँ, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, कीजिए, आप उसके हाथ में कुछ खिलौना दीजिए, ये सब चीजें कर सकते हैं, बट फोर्स से उसके मुंह से अंगूठा नहीं निकालना है। लेकिन वो अगर 5 साल या इससे ज्यादा हो गया है तो भी ये करना है। देखिए, अगर आपके बच्चे की उम्र 4-5 साल से ज्यादा हो गई है, उसने अभी तक अंगूठा नहीं छोड़ा है, जो कि बहुत कम केसेस में होता है, 5 to 10% केसेस में। जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 50% बच्चे 1, 2, 3 साल तक अंगूठा चूसते हैं, लेकिन 5 साल तक के बच्चे मोस्टली अपने आप छोड़ देते हैं। 5 to 10% बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो 5 साल का होने के बाद भी अंगूठा चूसेंगे। तो इसमें मुझे चिंता करने की बात है? चिंता तो नहीं करनी है, हाँ कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक सोशली मेनली प्रॉब्लम सोशल आती है, उसके अलावा भी कुछ डेंटल इश्यूज वगैरह आते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या कर सकती हूं मैं और क्या नहीं कर सकती हूं मैं, तो हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। सबसे 6 महीने का, 1 साल का बच्चा है तो अंगूठा आखिर चूस क्यों रहा है? क्या उसको भूख लगी है? बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं अंगूठा चूस रहा है, इसका मतलब है ना उसको भूख लगी है। मैं उसको दूध पिलाती रहती हूँ फिर भी वो अंगूठा चूसता है, इसका मतलब मुझे ऊपर का दूध पिलाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आपका बच्चा जो अंगूठा चूस रहा है ये एक रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स मीन्स आपने कभी नोट किया, जब बच्चा पैदा होता है जस्ट उसके हाथ में ऐसे हाथ दीजिए, वो आपका हाथ पकड़ लेगा। क्या वो आपको जानता है? नहीं, इट्स अ रिफ्लेक्स। भगवान ने उसको 2-3 चीजें सिखाई हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स, एक होता है रूटिंग रिफ्लेक्स, मतलब आप बच्चे को यहां टच करेंगे तो बच्चा उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तीसरा होता है सकिंग रिफ्लेक्स, आप बच्चे के मुंह में उंगली डालेंगे तो वो उसको सक करने की कोशिश करेगा। ये सारे रिफ्लेक्सेस भगवान ने आपके बच्चे को दिए थे ताकि वो जिंदा रह सके। ब्रेस्ट फीडिंग क्या कोई सिखाता है? कोई नहीं सिखाता है। ये रिफ्लेक्स भगवान ने आपके बच्चे को दिया था। जब बच्चा छाती के पास आएगा तो वो अपने आप चूसना शुरू कर देगा। ओके, अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, जैसे जब नवजात बच्चा होता है उसको अपने हाथ का भी कंट्रोल नहीं होता कि मेरा हाथ किधर जा रहा है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। जब वो 3 महीने के आसपास हो जाता है तो उसका अपने हाथ पे कंट्रोल आ जाता है। ओके, और वो हाथ का कंट्रोल सबसे पहले कहां जाएगा? जो अभी तक उसने सीखा है। क्या सीखा है बेटा? कुछ भी मिले चूसना है। ओके, सो अगर उसका हाथ पे कंट्रोल है तो उसका हाथ मुंह में ही जाएगा। ओके, 2-3 महीने बाद जब वो कुछ चीज उठाने लगेगा, जैसे ये चीज है, इसको उठा रहा है तो वो मुंह के अंदर जाएगी, मोबाइल मुंह के अंदर जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक और चीज यहाँ पे पूछी जाती है मुझसे कि सर इसके दांत तो नहीं आ रहे हैं। देखिए, दांतों से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ रिफ्लेक्स,
जिसमें बच्चा हर चीज को मुंह में ले जाने की कोशिश करता है, और उसी कड़ी में अंगूठा चूसना भी एक उसका पार्ट है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस एज के ऑलमोस्ट सारे बच्चे सब कुछ मुंह में ले जाने की कोशिश करेंगे और अंगूठा भी उसी के अंदर आता है। सो डोंट वरी मॉम, जैसे कि बच्चा आपको कह रहा है कि सब कुछ फेल हो गया, मेरे साथ ट्राई मत करना। कब तक? 3 साल की एज तक। ओके, लेकिन कई बार मदर्स ऑब्जर्व करती हैं कि जब मेरा बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो कुछ ना कुछ उसके साथ रॉन्ग है। आई एग्री विद यू। मोस्ट ऑफ द टाइम बीच बीच में से बच्चा अंगूठा चूस रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, आप इग्नोर कर दीजिए। बट कुछ बच्चे अंगूठा चूसकर हमें कुछ ना कुछ हिंट दे रहे होते हैं। सबसे पहला हिंट, टायर्डनेस। जब आपका बच्चा बहुत देर खेल लिया, शाम हो गई है, सोना चाहता है, तो कुछ बच्चे एसोसिएट कर लेते हैं नींद को अंगूठा चूसने के साथ, और वो अंगूठा चूसना शुरू कर देंगे। और इसके बारे में बच्चे की माँ बहुत अच्छे से जल्दी से पकड़ लेती है, वो आपको बता देती है कि अब मेरे बच्चे को सोना है जब वो अंगूठा चूस रहा है। तो दिस कैन बी द रीजन। अगर आपका बच्चा अंगूठा चूस रहा है, उसको हो सकता है नींद आई हो। कई बार बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाता है, उसको कोई चीज पसंद नहीं है लेकिन वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उस इरिटेबिलिटी में अपने आप को कंसोल करने का एक तरीका अंगूठा चूसना होता है। सो ट्राई उस टाइम की ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा सोना तो नहीं चाहता है, किसी चीज से इरिटेबल है, तो उस जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाइए ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। कई बार बच्चा भूखा होता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग, जैसे आपने अभी हम बात कर रहे थे कि दूध पिलाने के बाद भी अंगूठा चूस रहा है, तो क्या वो भूखा है या नहीं है। ओके, कई बार ऐसा होगा कि अगर उसको बहुत भूख लगी है, अंगूठा चूसने लग जाता है। ये माँ के अंदर इंस्टिंक्ट होता है, शी कैन टेल। बट हर बार अंगूठा अगर चूस रहा है और उसको भूख लगी है, इस चीज का माइंड मत बनाइए। ओके, कई बार एक काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हम बोलते हैं। स्ट्रेसफुल, बच्चे के लिए स्ट्रेसफुल, ऐसा कौन सी स्ट्रेस दे दिया यार, हमने 2 महीने का 4 महीने का बच्चा है। देखिए, बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। सबसे बड़ा स्ट्रेस उनका होता है कि वो अपनी मम्मी पापा को बता नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सो जस्ट ट्राई टू डाइवर्ट, जस्ट ट्राई टू चेंज द एनवायरमेंट, अगर आप उसकी स्ट्रेस को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये थंब सकिंग का मैनेजमेंट है फॉर द यंगर किड्स। मतलब 3 से 4 साल के बच्चे को, अगर वो बच्चा बहुत ज्यादा अंगूठा चूस रहा है तो उसके लिए ये सारे ट्रिक्स ट्राई कर सकते हैं। बट अब हम मेन चीज पे आते हैं कि अगर आपका बच्चा 4 साल से बड़ा हो गया है और अब भी बैठा बैठा अंगूठा चूसता रहता है, तो इसमें क्या किया जाए। कई पेरेंट्स कहते हैं जी पहले डॉक्टर ने कहा था कुछ नहीं करना, देखो अब आदत पड़ गई ना, अब 4 साल को हो गया, अब कह रहे हैं कि अंगूठा छूट है, अब ये प्रॉब्लम है। अगर आप 3-4 साल से पहले ट्राई करते तो ज्यादा चांसेस थे कि आपके बच्चा अंगूठा चूसता हुआ मिलता। अभी भी आपने ट्राई नहीं किया, दैट्स ओके। अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम आई है तो भी इसका सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन, सबसे जरूरी चीज, टॉक टू योर चाइल्ड। 4-5 साल के बच्चे को बहुत शर्म आती है। हम सोचते हैं इतना छोटा सा इसको क्या शर्म आएगी, बट उसके साथ आप बात कीजिए, उसको बताइए कुछ भी लैंग्वेज में। सबसे पहले आप कह सकते हैं जी बेटा तेरे गंदे हाथों से जर्म्स अंदर जाएंगे। जर्म्स से बहुत डर लगता है आजकल के बच्चे सारे कोरोना करते रहते हैं। दूसरा, आपको पता है बेटा आपके टीथ बाहर आ जाएंगे और आप गंदे लगोगे, तो इस चीज से भी बच्चों में फर्क पड़ता है। और आपके फ्रेंड्स है ना, अगर आपके टीथ आगे आ जाएंगे या छोटा बच्चा और आप अंगूठा चूस रहे हो तो क्या कहेंगे आपको कि अभी भी छोटा है बेटा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने बच्चे से बात कर सकते हैं और धीरे धीरे वो इस चीज को समझने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है, जिस दिन आपका बच्चा अंगूठा नहीं चूस रहा है तो प्लीज गिव हिम ए हग, उसे अपने गले जरूर लगाइए, उसको कार्ड्स में टिक करके कुछ ना कुछ उनको पॉजिटिवली बताते रहिए कि आज मेरे बच्चे ने नहीं चूसा है। अगर आपने थोड़ा सा कहा और उसने छोड़ दिया तो उसको पॉजिटिव नंबर जरूर दीजिए, बट ये नहीं करना तेरे को कितनी बार समझाया है तो अंगूठा छोड़ क्यों नहीं रहा है, ये नहीं बोलना है। ये बोलेंगे तो आप इनडायरेक्टली बच्चे को स्कोल्ड नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अगर आप स्कोल्ड कर रहे हैं। दूसरी चीज जो हम बात करते हैं, ट्रिगर्स। अगर आपका बच्चा स्ट्रेस में है, अगर वो कोई चीज बता नहीं पा रहा है और बहुत ज्यादा रीसेंट ऑनसेट उसकी हैबिट ये बढ़ गई है, ओके, तो उस केस में ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट स्ट्रेसर। हो सकता है आपने नया स्कूल में डाला, उसको स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा है तो अंगूठा चूसने की आदत बढ़ जाएगी। अगर आप उस स्ट्रेसर को पहचान पाए, आप खुद नहीं पहचान पाए तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। बट अगर आप पहचान पाए तो उस स्ट्रेसर को रिमूव करने की कोशिश करनी है। ओके, अब बात आती है कि जी हमने सब कुछ कर लिया, हमने बात करके देख ली, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर लिया, हमने उसको
सब कुछ करके देख लिया फिर भी नहीं हो रहा है, तो क्या मेडिकली कुछ ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे हम उसका इलाज कर सकते हैं? यस, देयर आर फ्यू थिंग्स जिसमें एक रिस्ट्रेन होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्लास्टिक का बना देते हैं जिससे कि बच्चा अंगूठा चूस ना सके। कुछ डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, इस जगह पे लग जाते हैं जिसमें बच्चे को दर्द तो नहीं होता, बट वो अंगूठा चूसने की जगह वहां पे नहीं रहती। सो आपका पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, बच्चों का डेंटिस्ट इस चीज में आपकी हेल्प कर सकता है। सर ये क्या बता दिया आपने, इतनी बड़ी बात, मुंह के अंदर कुछ लगाना है, रिस्ट्रेन करना है, तो क्या कोई बेनिफिट, क्या कोई नुकसान भी है? हमें ये सब क्यों करवाना है? देखिए, अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम थंब सकिंग की 5-6 साल के बाद भी परसिस्ट कर रही है, परमानेंट टीथ आने के बाद भी परसिस्ट कर रही है, सो इट कैन लीड टू डेंटल इश्यूज। डेंटल इश्यूज क्या? आपके बच्चे के परमानेंट टीथ अगर आ रहे हैं और बच्चा कंटिन्यूसली ऊपर खींच रहा है, तो उसके टीथ बाहर की साइड आ सकते हैं, नीचे के टीथ इस टाइप से पीछे की साइड रह सकते हैं। तो देखने में बच्चा उतना प्यारा नहीं लगेगा, वैसे तो आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बट अगर ये डेंटल इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा, सोशल इश्यूज, सबसे बड़ी बात, हर किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगता कि उसका 7 साल का बच्चा बैठा किसी के आप घर जाते हैं और अंगूठा चूस रहे हैं, तो उसको बहुत बुरा लगता है। इसके अलावा और क्या क्या इश्यूज इसके साथ हो सकते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं जी हमने ये भी ट्राई कर लिया, हमने इम्प्लांट भी लगा लिया, फिर भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, देयर इज नथिंग टू वरी, ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है। ये हो सकता है कि स्ट्रेस के दौरान आपका बच्चा अंगूठा चूसे, लेकिन इससे उसके पेट में कीड़े हो जाएंगे, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो बहुत बड़े इश्यूज कुछ भी नहीं होने वाले हैं। ओके, इट इज मेनली ए सोशल इशू। जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको खुद ही बुरा लगने लग जाता है कि उसके फ्रेंड्स उसको टोक रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप छोड़ देता है। सो फ्रेंड्स, देयर इज नथिंग टू वरी, यू कैन एंजॉय योर लाइफ। स्पेशली आई विल समराइज लेस देन 4 years, कुछ नहीं करना है, बात भी नहीं करना है, ठीक है, बच्चे के साथ एंजॉय करना है। आफ्टर 4 years, few simple tricks you can try at your home, but nothing to worry. If you have any queries on thumb sucking and you want any videos on some specific topic you want, you are most welcome. You can ask me, you can ask in the comment box. Thank you very much.